हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है द 10 मिनट स्टडी शो जिसमें हम करने वाले हैं आज यहाँ पर स्पेशली हम बूंदी के चौहानों की जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि 10 मिनट में ये केवल जो है एक रिवीजन क्लास माध्यम है आपके लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी फटाफट जो है उन चीज़ों का क्या है यहाँ पर रिविजन कर सकें जो आप ऑलरेडी 2-3 घंटे की क्लास में कर पाते हो। तो वो कंटेंट जो है वो आपको मात्र 10 मिनट में जो है आपको प्रोवाइड करवा जा रहा है। अब देखिए, बूंदी के चौहानों की बात करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है कि देखिए कि बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी। जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उस राज्य की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे। देवा सिंह हाड़ा जो है ना, देव सिंह हाड़ा भी मिलता है, तो इन्होंने जो है बूंदी राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो देव सिंह हाड़ा जो थे ये प्रारंभ में मेवाड़ में स्थित क्या बंबावदे का सामंत और नाड़ोल चौहानों का क्या हुआ करता था, वंशज जो है ये होता है, ऐसा जो है माना जाता है। देवा सिंह हाड़ा के उत्तराधिकारी थे कौन, समर सिंह हाड़ा, जिन्होंने 1264 ईस्वी में क्या किया था, कोटिया शाखा के भीलों को जो है पराजित किया और कोटा पर क्या कर लिया जाता है, इनके द्वारा अधिकार जो है यहाँ पर कर लिया जाता है। जबकि इनका जो उत्तराधिकारी होता है समर सिंह हाड़ा का, जिसका नाम था जैत्र सिंह हाड़ा, ये 1274 ईस्वी की बात है, ये क्या करते हैं, कोटा को जीतकर जो है यहाँ पर बूंदी राज्य की क्या बना लेते हैं, दूसरी राजधानी बना लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसने कोटा में क्या किया था। अब यहाँ पर निर्माण कार्य की बात आती है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए क्या कि अगर आपको पूछे कि कोटा के किले का निर्माण किसने किया था या फिर गुलाब महल जो है इसका निर्माण किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है ये किया गया था किसके द्वारा, जैत्र सिंह हाड़ा के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि समर सिंह का उत्तराधिकारी जो है वो यहाँ पर कौन था, तो आप कहेंगे यहाँ पर नापूजी हाड़ा, मतलब इसी के बाद की बात हम कर रहे हैं। 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए क्या है जो कि वीर गति को प्राप्त हो चुका था। तो आप कंफ्यूज ना हो दोनों के बीच में, और न किसी का कोई उत्तराधिकारी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस आपको ध्यान रखना है निर्माण कार्य अगर इन्होंने कुछ करवाया है या कोई ग्रंथ है जो मैं आपको बताती रहूंगी। 1354 ईस्वी में क्या किया था, बूंदी के शासक जिनका नाम है बरसिंह हाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे बूंदी में। एक तारागढ़ आप अजमेर में भी सुना होगा, तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे ये किला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भित्ति चित्रों के लिए। आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जो है वो अपनी भित्ति यहाँ पर चित्रकला के लिए फेमस है, तो आप कहेंगे तारागढ़ दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। अगला राजा राव सुरजन हाड़ा, जिसका समय जो है 1554 ईस्वी से 1585। अब यहाँ पर कंपल्सन नहीं है कि सारे ही हमें सीक्वेंस से पढ़ने हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उतना ही हमको पढ़ना है। सुरजन हाड़ा जो है ये क्या करते हैं, ये बूंदी को जो है मेवाड़ रियासत से क्या करवा लेते हैं, स्वतंत्र करवा लेते हैं। और सुरजन हाड़ा के द्वारा फिर कर लिया जाता है रणथंभौर दुर्ग पर क्या अधिकार जो है करवा लिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर लेता है कौन, सुरजन हाड़ा, कहां पर, रणथंभौर दुर्ग में। और इसमें आमिर के जो भगवंत दास जो होते हैं इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की थी। और अकबर ने इसे क्या किया था, बनारस और दूसरा क्या है चुनार का जो है हाकिम, इसको क्या किया था, नियुक्त किया था, किसे, आमिर के भगवंत दास को। दूसरी बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि जो है वो किसने प्रदान की थी, या फिर निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट अकबर ने जो है राव राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो आप ध्यान रखेंगे सुरजन हाड़ा को प्रदान की थी। और किसने की थी, तो मुगल सम्राट अकबर ने। और इसी के साथ ही 5000 रुपए का क्या दिया था, मनसब दिया था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कवि चंद्रशेखर जो है किसका दरबारी विद्वान हुआ करता था, तो आप कहेंगे सुरजन हाड़ा का हुआ करता था। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सुरजन चरित्र जो है और हम्मीर हट जो है वो निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर की रचना है। कौन सी, सुरजन चरित्र और हम्मीर हट। सुरजन हाड़ा की मृत्यु हो जाती है 1585 में, डेट कभी नहीं पूछी जाती है, कहां पर हुई थी, थोड़ा ध्यान रखना, बनारस में हुई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से, इन्होंने द्वारकापुरी में क्या करवाया था, रणछोड़ जी का जो है यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था।
आगे आते हैं रतन सिंह हाड़ा। रतन सिंह हाड़ा के बारे में आपको एक तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किस शासक को राम राजा और सर बुलंद राय की उपाधि दी गई थी, तो आप कहेंगे रतन सिंह हाड़ा को दी गई थी। और किसने दी थी, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो आप कहेंगे जहांगीर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में भी क्या की थी, जहांगीर की जो है सहायता की थी। आगे आते हैं बुद्ध सिंह। यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा, पहली बात तो आता है कि देखो नेह तरंग जो है नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आप कहेंगे बुद्ध सिंह ने की थी। बुद्ध सिंह, आप सभी को पता है कि औरंगजेब के पुत्रों के बीच क्या होता है, यहाँ पर जो उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था, आप सभी ने सुना था, हमने पहली चीज में पहले जो है सीरीज में भी डिस्कस किया था, मुअज्जम का साथ देता है, जो कि बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक जो है जाना जाता है। बहादुर शाह जफर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर की बात करेंगे तो इसने बुद्धि सिंह के क्या, मतलब बुद्ध सिंह था, बुद्धि सिंह नहीं था, सॉरी, बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जयसिंह के खिलाफ जो है क्या है, अभियान पर न जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो बूंदी का राज्य जो होता है कोटा नरेश भीम सिंह को दे दिया जाता है, और यहाँ पर बूंदी का नाम चेंज कर दिया जाता है, क्या, तो आप कहेंगे नाम चेंज करके रखा जाता है फर्रुखाबाद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर 1734 ईस्वी में बात करेंगे तो बुद्ध सिंह की जो कछवाई रानी थी, जिनका नाम क्या था, आनंद कुमारी, ने क्या किया था, अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर जो थे और राणो जी को आमंत्रित किया, और इसी प्रकार राजस्थान में क्या होता है, मराठाओं का सर्वप्रथम हस्तक्षेप जो होता है वो कहाँ से माना जाता है, तो बूंदी से माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, मुअज्जम वाला जो है, तो मुअज्जम वाला यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बहादुर शाह आएगा, ये आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, कौन, उम्मेद सिंह। अब उम्मेद सिंह से जो है 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कौन सा, पहली बात तो तारागढ़ जो है आपको पूछा जाएगा, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग में जो है चित्रशाला की स्थापना किसने, तो आप कहेंगे उम्मेद सिंह ने की थी। इनको जो है हुंजा नामक घोड़ा जो है वो भेंट में प्राप्त हुआ था। और तीसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने श्री जी की उपाधि धारण की थी, तो आप ध्यान रखेंगे उम्मेद सिंह ने की थी। एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1818 ईस्वी में क्या होता है, जो बूंदी के शासक होते हैं विष्णु सिंह, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली थी, सहायक संधि की थी। और क्यों की थी, मराठाओं से जो है क्या करने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए। आपसे पूछा जाए बूंदी का अंतिम जो है शासक कौन था, बहादुर सिंह हाड़ा था। और इस प्रकार से जो है 25 मार्च 1948 को क्या कर दिया जाता है, बूंदी का मर्ज जो है, या मैं कहूँ बूंदी का विलय कर दिया जाता है राजस्थान संघ में। तो ये छोटी सी कहानी थी किसकी, बूंदी के जो है यहाँ पर चौहान की हमने बात की है। और यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बस आपके काम का आपको पढ़ना है। देखिए, लाइव फ्रॉम क्लासरूम आरएस फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। जयपुर से 29 मई 2025 को होगा, जोधपुर से 26 अप्रैल 2025 को। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपए है, प्राइम फीस 24,000 रुपए है। और ये सेल जो है वो 29 मई से 3 जून रहने वाली है। बिगेस्ट समर सेल यहाँ पर चल रही है। आरएस फाउंडेशन 2025 निर्मल बैच 6.0 है, 26 जून 2025 से। स्टैंडर्ड फीस 7500 है, प्राइम फीस 13,000 रुपए है। इंग्लिश मीडियम बैच है निर्मल, यहाँ पर ऑफर प्राइस 8,500 रुपए हो जाएगा। शानदार बचत, इसके लिए 90% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जितने भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं आरएस के। और यही नहीं, उत्कर्ष बुकशाला पर 90% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। जितने भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्कर्ष ऐप के जितने भी टेस्ट सीरीज है इन पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपका टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 29 मई से लेकर 3 जून तक रहने वाला है। तो आज हमने डिस्कशन किया है बूंदी के चौहान वंश के बारे में। इसी का एक नया चैप्टर के साथ मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।